गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं प्रमोद कुमार और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th की मैथ। और उसके पहले बच्चों बेसिक मैंने आपका इसका बताया हुआ है, 5.1 का बेसिक बच्चों कराया है मैंने। तो आप हमारे लिंक पे जाइए और वहां से आपको इसके जो बेसिक हैं उन्हें पहले कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद में आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। अदरवाइज आपको एक्सरसाइज समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों हम देखते हैं 5.1 क्या है। और हाँ बच्चों, प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें बच्चों कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एपी के रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखते हैं बच्चों वो कौन से रूल्स हैं हमारे। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और उसमें नंबर्स की एक लिस्ट दी गई है। उसमें आपको बताना कि अर्थ एपी है, अगर है तो क्यों है, रीजन क्या है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेस्ट 15, यानी 1 किलोमीटर का आपका जो किराया है बच्चों वो कितना है, 15 रुपीज़ है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर ऐड होगा उसके लिए आपको 8 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों। तो देखते हैं इस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्सी फेयर हमारा जो है तो हम लिखेंगे फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना है बच्चों, 15 रुपीज़ है। फेयर फॉर 1 किलोमीटर का बच्चों कितना है, 15 रुपीज़ है। इस तरह से हम देखेंगे 2 किलोमीटर का कितना है बच्चों, फेयर फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का बच्चों कितना है, ये 15 हमारा है। इसमें कितना ऐड हो जाएगा बच्चों, 8 ऐड हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा बच्चों। फिर फेयर फॉर 3 किलोमीटर बच्चों, 3 किलोमीटर का देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 15 प्लस 8, फिर बच्चों 8 फिर हमारा ऐड हो जाएगा, इक्वल टू हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर उसके बाद में फेयर फॉर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का बच्चों कितना है, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 39। समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे हमारे क्या आए हुए हैं एपी, इसको हम देखते हैं। तो AP इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 15, 23, 31, 39 दैट ऐसे होता जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये हमारा A होता है, यानी बोले तो A1, ये हमारा A2 होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, A3 होता है बच्चों, और ये हमारा A4 होता है। इस तरह से बच्चों हमारे ये चले जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले हमें ये देखना है बच्चों क्या ये AP है या नहीं है। अगर AP होगा तो इसका जो डिफरेंस होगा बच्चों वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि मैंने आपको बेसिक्स में बताया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों D निकालते हैं। तो D इज इक्वल टू बच्चों हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है बच्चों। तो A2 बच्चों हमारा कितना है, 23 है, 23 माइनस A1 कितना है, 15 है। तो बच्चों कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। फिर उसके बाद में फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं तो A3 माइनस A2 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा कितना है, A3 हमारा बच्चों कितना है, 31 है, 31 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हमारा इसमें कितना आया, 8 आया। तो D हमारा दोनों में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो बच्चों हम क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम। फिर उसके बाद में इट इज एन AP, इट इज एन AP। समझ में आया बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन आ सिलेंडर व्हेन आ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। यानी कोई भी हमारा एक एयर का एक अमाउंट है जो कि सिलेंडर में प्रेजेंट है। अमाउंट यहाँ पे बच्चों बताया नहीं गया है, अमाउंट आपको एज्यूम करना है। उसके बाद में कह रहा है व्हेन आ वैक्यूम पंप, जो वैक्यूम पंप है ये क्या कर दे रहा है, उसका जो भी अमाउंट है उसका 1/4 एयर क्या कर दे रहा है, उसको सिलेंडर से रिमूव कर दे रहा है। तो बच्चों इसको कैसे करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एज्यूम करते हैं इसमें बच्चों। लेट
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू सपोज दैट बच्चों कितना है 16 लीटर हम मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका 1/4 हमें क्या करना है बच्चों, रिमूव करना है। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, ये 16 है, इसका हम 1/4 कर देते हैं। तो 4 4 जा हमारा कितना होता है 16 होता है। तो 4 बन जा बच्चों कितना हो गया हमारा 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा 16 है इसमें से 4 हम माइनस कर देंगे यानी रिमूव कर देंगे। तो बच्चों इसमें हमारा क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे जो 4 आंसर आया है, अब हम क्या कर देंगे, जो 16 है बच्चों 16 में से जो 4 हमारा आया था ना 16 का 1/4, ठीक है ना, तो ये हमारा कितना आया था 4 आया था। तो वो बच्चों इसमें से रिमूव हो जाता ना 1/4, तो 16 में से 4 को माइनस कर देंगे तो इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12। अब बच्चों हम क्या करेंगे 12 का 1/4 निकालेंगे। तो बच्चों 12 इंटू 1/4, तो बच्चों हमारा 4 3 जा 12 यानी 3 1 जा हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे 12 से हम 3 को माइनस करेंगे। तो 12 से 3 माइनस करेंगे बच्चों कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया। अब इसके बाद में बच्चों हम क्या करते हैं, इसके बाद में जो हमारा 9 है, अब 9 का भी 1/4 कर सकते हैं, लेकिन हम इतने से ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं बच्चों। तो एपी हमारा क्या आया, तो सबसे पहले एपी हम देख लेते हैं बच्चों। तो एपी हमारा हो जाएगा 16, 12, 9 और इसी तरह से बच्चों चलता रहेगा। तो ये बच्चों हमारा क्या है, ये बच्चों हमारा A1 है, ये क्या है हमारा बच्चों, ये हमारा A2 है और ये हमारा क्या है, ये हमारा A3 है। समझ में आया बच्चों कि नहीं। अब ये AP है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ये हमें कॉमन डिफरेंस से पता चलेगा बच्चों। तो D इक्वल टू हमारा क्या होता है A2 माइनस A1 होता है बच्चों। तो A2 हमारा कितना है बच्चों, A2 हमारा कितना है बच्चों 12 है। तो 12 माइनस 16, तो बच्चों 12 में से 16 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा बच्चों। अब उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे D निकालेंगे बच्चों। अब हमारा A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो यानी A3 बच्चों कितना है 9 है, 9 में से हम कितना निकालेंगे 12 निकालेंगे। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा माइनस का 3 आ रहा। तो बच्चों क्या देखिए कॉमन डिफरेंस से हमारा इसमें हमारा 4 आ रहा है, इसमें हमारा कितना आ रहा है बच्चों 3 आ रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों, इसमें -4 आ रहा है और इसमें हमारा 3 आ रहा है। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ ही नहीं रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट सेम, इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। समझ में आया बच्चों। तो आप देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा क्या, ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कहीं कहीं बोरिंग एकदम से फील कराने लगते हैं, लेकिन हम आपके साथ में, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको बताएंगे ना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो देखते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, वेल मीन्स कुआं और डिगिंग मतलब खुदाई करना, कुएं की खुदाई चल रही है भाई। और देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, 1 मीटर की, पर मीटर की बात हो रही है। वैन कास्ट कितनी है 150, हर मीटर की खुदाई कर रहे हैं, कितने रुपए ले रहे हैं 150 रुपए ले रहे हैं। आगे देखते हैं, फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50, अच्छा एक और मीटर अगर वो करेंगे तो 50 रुपए चार्ज कर लेंगे, करो भाई चार्ज। देखते हैं आगे क्या होता है। ई सब्सिक्वेंस मीटर करे सभी का बताओ भाई कितना, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था ना बच्चों सेम टू सेम इसी तरह से है। तो देखते हैं क्या होता है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 1 मीटर कितना बता रहा है भैया, ये खुद ही बता रहे हैं 150 रुपए। अब आगे देखते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर की देख लेते हैं कितने होते हैं 150। कै रुपया भैया ये चार्ज कर रहे हैं, 50 रुपए चार्ज कर रहे हैं, करो भैया 50 रुपए चार्ज। ये देखो 150 रुपए चार्ज किया, 150 है, तो हमारा कितना हो गया बच्चों 200। फिर उसके बाद में कास्ट ऑफ डिगिंग कितना 3 मीटर, 3 मीटर का कितना हो गया आपको खुद ही पता चल गया होगा 3 मीटर का कितना होगा, फिर भी हम आपको बताते हैं। तो हमारा कितना होगा 150 प्लस 50 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 50 50 100 150 यानी 250 हो गया बच्चों। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर, 4 मीटर की कितनी हो जाएगी 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो बच्चों हमारा कितना हो गया 300 हो गया। तो बच्चों इतने में ही देख लेते। अब हम क्या करेंगे एपी, एपी इक्वल टू हमारा बच्चों कितना हो गया 150 कामा 200 कामा 250 कामा 300 डैश 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 चलता जाएगा बच्चों। अब हम ये देखते हैं ये एपी है कि नहीं।
अरे AP है कि नहीं, इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, D निकालना पड़ता है। और D तो निकालना आपको आता ही है, A2 माइनस A1। तो हम देखते हैं बच्चों D इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब ये देखो A2 हमारा कितना है, ये 200 है बच्चों। ये देख लो, फिर से देख लो बच्चों, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A2 हमारा कितना है बच्चों, 200 है। 200 माइनस A1 कितना है बच्चों, 150 है। तो इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 50 आ गया। फिर से D निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। तो बच्चों हम देख लेते हैं A3 कितना है, 250 है, माइनस ये हमारा 200 है, तो इक्वल टू कितना आ गया, 50। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस तो हमारा 50 है, निकल रहा है ना, 50 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। तो फिर क्या है, हम इस कंडीशन पे बता देते हैं। क्या बताएंगे बच्चों, डिफरेंस इज, ये क्या कह रहे हैं, डिफरेंस इज क्या है बच्चों, सेम है। सॉरी, सेम की भी हमें स्पेलिंग कभी कभी भूल जाते हैं बच्चों। डिफरेंस इज सेम, तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे इट इज एन AP। समझ में आया बच्चों। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बच्चों, 8% पर एनम। ये बैंक वाले भी ना परेशान कर देते हैं, वहाँ तो करते ही करते हैं, साथ में क्वेश्चन में भी कर देते हैं। देखते हैं, फिर भी इनकी परेशानी समझते हैं, इनकी भी समझने वाली परेशानी है। देखते हैं बच्चों ये क्या करे, 10,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट इनका कितना है बच्चों, 8% है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये है स्टार्टिंग अमाउंट कितना है बच्चों, स्टार्टिंग अमाउंट हमारा है 10,000। उसके बाद क्या होगा बच्चों, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, पहले तो ये हमारा 10,000 है ना, इसको लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इस पे 8% भी तो निकाल लें, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 10,000 इंटू 8/100, क्योंकि 8% है बच्चों, 8%। तो 8% का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 8/100, तो हम क्या कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 100 है, ये हमारा 8 है। तो 100 8 जा कितना होता है, 800। समझ में आया बच्चों, दिख रहा है कि नहीं। तो बच्चों उसके बाद में 800, अब इसमें हम क्या कर देंगे बच्चों, 800 को ऐड कर देंगे। तो 800 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा बच्चों हमारा। समझ में आया, ये अमाउंट हमारा है आफ्टर 1 ईयर का बच्चों, इतना है। अब फिर से बच्चों इसका हमें 8% निकालेंगे। अब फिर से 8% निकालेंगे तब हमारा निकलेगा सेकेंड ईयर का। तो देखते हैं बच्चों, हमारा 10800 इंटू 8%, 8/100। तो इसको कैंसिल कर देंगे। 8 8 जा हमारा बच्चों कितना हो गया, 8 8 जा 64 हो गया, और 8 1 जा 8 हो गया। तो कितना हो गया बच्चों, 864 हो गया बच्चों। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका हमारा कितना आ गया था, 10800 है, इसमें कितना ऐड करेंगे, 864 बच्चों ऐड कर देंगे। तो बच्चों 864 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 का 4, 6 का 6, 8 8 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, 1 1 कितना आ गया, 664। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, 1 1 664। अब हम बच्चों देख लेते हैं, सबसे पहले अब सीरीज AP हम देख लेते हैं। AP हमारा कितना हो गया, पहले हमारा 10,000 था, उसके बाद बच्चों हमारा 800, फिर हमारा ये निकला 11664, 6 है बच्चों, डैड करके चले जाते। अब हमें AP कैसे पता चलेगा, आपको तो पता ही है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो बच्चों देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी D इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, ये हमारा क्या है A1, ये हमारा क्या है A2, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों A3। ठीक है ना। तो A2 माइनस A1, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 10800 माइनस 1000। तो बच्चों हमारा कितना निकल के आएगा, 800 निकल के आएगा बच्चों। उसके बाद फिर से D निकालेंगे बच्चों। अब यहाँ बच्चों तो D निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 बच्चों हमारा कितना था, 11664, माइनस A2 हमारा कितना था, 10800। तो बच्चों इसमें हमारा कितना निकल के आ गया, 864 निकल के आया। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ 800 आ रहा या 864 आ रहा।
कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ ही नहीं रहा। समझ में आ गया बच्चों? तो आपको पता चल गया होगा ये पी है कि नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 इज। हाँ, तो बच्चों आपको मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी हमारे पॉइंट थे वो मैंने आपको क्लियर कराया। तो अब मिलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन हाँ बच्चों, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को तो बताइए ना कैसे हम पढ़ाते हैं। बाय बाय बच्चों।